तो सीमा खुली किताब है। अंजू 6 महीने से बंद किताब थी। अंजू पर कोई बंदिश नहीं थी। अंजू से कौन मिला 6 महीने में, कौन से लोग मिलते थे, कौन से संगठन लोग मिलते थे, कौन से अधिकारी मिलते थे, ये किसी को कुछ नहीं पता। 2 ही दिन में आप लोगों ने देखा वहाँ धर्म परिवर्तन हो गया, वहाँ निकाह हो गया, वहाँ मैरिज रजिस्ट्रेशन हो गई, वहाँ सुहागरात हो गई, वहाँ वलीमा दावत हो गई, वहाँ हनीमून हो गया। यहाँ के बच्चों ने तो उन्हें सीधे कह दिया मेरे लिए मेरी माँ मर चुकी है। और वो चोटें ऐसी लग रही हैं कि मुझे उसके साथ या तो मारपीट की गई, या शारीरिक प्रताड़ना की गई, या उसके साथ बहुत दुखी परेशान किया गया, और इसीलिए वो इतने दिन से गुमनामी की जिंदगी जी रही थी। सीमा अपने चारों बच्चों को लेके आई, अंजू अपने 2 ही बच्चों को छोड़ के गई। तो सबसे पहला सवाल है कि अंजू का यहाँ भारत की सरजमी पे आना कैसे सोच रहे हैं आप, किस कदर, ये क्या मकसद हो सकता है? ठीक उसी तरह है ये धोखे, प्यार के धोखे अंजू ने सहे हैं रो रो के 6 महीने से, और अंजू कहती है किसी से कोई प्यार ना करे। ये साफ जाहिर हो रहा है, क्योंकि जब गई थी तो लग रहा था प्यार है, अंधा प्यार है। क्योंकि जब गई थी ना पति से पूछा, ना पिता से पूछा, ना माता से पूछा, ना भाई से पूछा, ना बहन से पूछा, ना देवर से पूछा, ना जेठ से पूछा, ना जेठानी से पूछा, ना ननद से पूछा, ना नंदोई से पूछा, ना बच्चों से पूछा, ना कुलीग से पूछा, ना साथी से पूछा, ना सहयोगी से पूछा, ना पड़ोसी से पूछा, ना सामने वाले फ्लैट वाले से पूछा, ना नीचे वाले फ्लैट वाले, ना दाएं ना बाएं, ना राइट ना लेफ्ट, ना सामने, किसी से नहीं पूछा, किसी से बात नहीं की, किसी को बताया नहीं। सीधे सीधे चुपचाप ये कह के मैं जयपुर घूमने जा रही हूँ, और सीधे पहुंच गई। तो सोशल मीडिया का कह लो जो पता चल गया, नहीं तो बेचारे अरविंद जी जो कि उनके पति थे पहले, वो तो ढूंढते रहते जयपुर के हवा महल में ही, किसी गोखले में ढूंढते रहते, महल में ढूंढते रहते, कहीं बाग में ढूंढते रहते, कहीं होटल में ढूंढते रहते, और बेचारी वो मिलती भी नहीं। तो वो गई हैं बिना बताए, झूठ बता के गई, ना पूछा, ना किसी की अनुमति ली, न सहमति ली, न जानकारी दी, कुछ नहीं किया, वो गई। लेकिन वहां जाके 2 दिन में ही वो कहती, वहां कहा जाके मैं घूमने आई हूं, कहा जाके मैं दोस्ती करने आई हूं, कहा जाके मैं सोशल मीडिया पर दोस्ती की थी, मैं आई हूं, लगा लोगों को। लेकिन 2 ही दिन में आप लोगों ने देखा वहाँ धर्म परिवर्तन हो गया, वहाँ निकाह हो गया, वहाँ मैरिज रजिस्ट्रेशन हो गई, वहाँ सुहागरात हो गई, वहाँ वलीमा दावत हो गई, वहाँ हनीमून हो गया। यहाँ के बच्चों ने तो उन्हें सीधे कह दिया मेरे लिए मेरी माँ मर चुकी है, पति ने कह दिया मेरे लिए पत्नी मर चुकी है, माता पिता ने कह लिया मेरे लिए बेटी मर गई है, सब भूल गए थे। अब वो 6 महीने बाद चुपके चुपके चली आ रही, बिना सूचना के, बिना इंफॉर्मेशन के, बिना किसी सोशल मीडिया के। वहाँ किसी ने, पाकिस्तान के न्यूज़ चैनल तो बड़े तेज हैं, वो तो सीमा सचिन जिंदा को मुर्दा बना देते हैं, सीमा सचिन मीना को नशेड़ी से गंजेड़ी बना देते हैं, वो तो सीमा सचिन मीना को कुछ भी बना देते हैं। और वो चोटें ऐसी लग रही हैं कि मुझे उसके साथ या तो मारपीट की गई, या शारीरिक प्रताड़ना की गई, या उसके साथ बहुत दुखी परेशान किया गया, और इसीलिए वो इतने दिन से गुमनामी की जिंदगी जी रही थी। अब परेशान होकर उसने यहाँ आने की सोची, भारत लौटने की सोची, बच्चों का बहाना बनाया, या इतना परेशान हो गई, दुखी हो गई, फिजिकली, फाइनेंशियली, मेंटली, इतना उसका हरेसमेंट किया गया, टॉर्चर किया गया। और आपने आपने सीमा मीना का केस देखा, उसके पक्ष में आप खड़े रहे, अभी मालती चौहान के भी केस में आप उनके पक्षधर रहे, इसके अलावा सोनिया अख्तर भी हमें याद आती है जहां आप उनके हकों की लड़ाई लड़ रहे थे। लेकिन अगर देखा जाए तो अंजू के केस में भी आप कह रहे हैं कि उन्हें चोटें आई, और हो सकता है, जैसा आप कह रहे हैं कि हो सकता है कि उनके साथ प्रताड़ना हुई हो, तो क्या आप अंजू का भी केस लड़ेंगे, क्या अंजू का साथ देंगे आप? देखिए, उनका जाने का तरीका गलत था। अगर वो अपने परिवार को संतुष्ट कर लेती हैं, अगर वो अपने बच्चों को संतुष्ट कर लेती हैं, तो उनके केस पर विचार किया जा सकता है कि उनके साथ क्या ज्यादती हुई, क्या अपमान हुआ, क्या अनादर हुआ, क्या क्रूअलिटी हुई, क्या हरेसमेंट हुआ, किस तरह का उन्हें किया गया टॉर्चर, क्या उन्हें सेक्सुअली एक्सप्लॉइट किया गया, ये सब एंगल आ सकते हैं। हम चाहते हैं महिलाओं की सुरक्षा, लेकिन उन्हें भी ऐसे नहीं करना चाहिए। ये बना दिया सीमा का, ये बना दिया अंजू का।
अब सीमा का मैं करूंगा। सीमा का पति था, 4 साल पहले तलाक हो चुका। कैसे तलाक हुआ सर, कैसे मान लें? मौखिक जुबानी तलाक पाकिस्तान में आज भी आप तो कानूनी जानकार हैं। कानूनी जानकार हूं। आज भी भारत में शरीयत के मुताबिक जो विश्वास करते हैं लोग, मान्यता क्या है, कानून इसको मानता है? कानून मान्यता अभी दी भारत में, जब भारत सरकार ने और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ट्रिपल तलाक क्वैश किया। पाकिस्तान में भी ट्रिपल तलाक नहीं है वकील साहब। मान्यता दी है। पाकिस्तान में भी ट्रिपल तलाक नहीं है, फिर कैसे मान्य कहेंगे आप? पाकिस्तान में मौखिक तलाक है। ट्रिपल तलाक कहाँ है वकील साहब, कहाँ मानते हैं? पाकिस्तान में मौखिक तलाक है, क्या बात आप कर रहे हैं? कानून तो इसके पक्षधर ही नहीं है, कानून तो इसको मना किया। करता है। उन्होंने क्वैश नहीं किया अभी, उन्होंने पाकिस्तान में अभी क्वैश नहीं किया, ट्रिपल तलाक क्वैश नहीं किया है। तो क्या हिंदुस्तान के वकील साहब जो बड़े बड़े केसों के जानकार रहे हैं, जिन्होंने बड़े बड़े केस को हैंडल किया है, निर्भया हो और तमाम, जो अगर मैं किसान आंदोलन ले लूं, तो आपने बड़े बड़े केस को सॉल्व किया है, लेकिन ऐसे मामले में अगर देखा जाए तो आप ट्रिपल तलाक को मान्य नहीं मान रहे। आप कानून के जानकार हैं, कानूनी प्रक्रिया को जानते हैं। सुनिए, ट्रिपल तलाक के अनुसार गुलाम हैदर, बीबी कह रही है, बेगम कह रही है, सीमा जो बेगम थी गुलाम हैदर की, उसने कहा कि हमें तलाक दे दिया, 4 साल से कोई संबंध नहीं। मौखिक तौर पे, ये मौखिक तौर पे लेकिन आप मान्यता दे रहे हैं। मान्यता दे रहे हैं। यहाँ भारत में हिंदू थी, हिंदू से क्रिश्चियन हुई। कौन? अंजू। अंजू का पति चिल्लाता रहा, मेरी बीबी ना मुझे तलाक दे के गई, ना मुझे बता के गई, ना मुझसे कह के गई। पिता कहते रहे, जिंदा बैठे रहे। सीमा के पिता माता की दोनों की मौत हो गई, ये तथ्य है।